देखिए, ऐसा है कि हम लोग भी इलेक्शन लड़ते हैं, हम भी पार्टी हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का नाम 2-2, 3-3 जगहों पे है और नाम में कहीं फोटो किसी का लगा दिया है, कहीं ना कहीं एड्रेस किसी का लिख दिया है। अभी पिछले एक इलेक्शन में 6 महीना पहले लोगों ने वोटिंग किया और जब दोबारा वोटिंग का टाइम आया तो उन सबका नाम कट गया वहां पे और ऐसे लोगों का नाम डाल दिए जो दूसरे इलाके में रहते हैं। हमने जब बहुत बात किया, कमीशन के बाद बात किया, कारपोरेशन में बात किया, लेकिन बोले अब टाइम खत्म हो गया, अब कुछ नहीं होगा, बोले वोट नहीं दे सके। तो ऐसी शिकायतें बहुत मिल रही हैं। कहीं एरर है, जानबूझ के कहीं किया जा रहा है। और ये भी वो जगह पे है कि जो वोटर बीजेपी के नहीं है, बहुत शिकायत आ रही है, कितनी सच्चाई है नहीं मालूम मुझे, लेकिन बहुत लोग बोल रहे हैं कि जो वोटर बीजेपी के नहीं है उन वोटरों को एक तो रोक दिया जाता है। यूपी में तो बहुत ज्यादा हुआ है कि वो वोट ही नहीं दे पा रहे हैं। अगर वो नहीं दे पा रहे हैं तो क्या इलेक्शन कमीशन की क्या जिम्मेदारी है? बंदूक लेके खड़े हो गए, गांव से कोई निकल ही नहीं सकता है। आप जो है स्याही, आप स्याही लगा देंगे, आपको हो गया, आपको खुद जाकर स्याही लगा दे रहे हैं और उनको हो गया, तुम्हारा वोट हो गया, तुम्हारा कुछ पैसे बांट देने कहीं जाकर। ऐसे बहुत सारे वाकयात हो रहे हैं। तो फेयर एंड बिल्कुल अच्छा इलेक्शन नहीं हो पा रहा है, ये बहुत शिकायत लोगों की है। तो अकॉर्डिंग टू राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि जितने वोट्स 5 साल में नहीं बढ़े वोटर्स, उतने 5 महीने में बढ़ गए। मतलब जो ड्यूरेशन था लोकसभा इलेक्शन से भी विधानसभा, उतने 5 महीने में बढ़ गए। तो इज इट पॉसिबल? कभी वो ईवीएम के बारे में बता देते हैं, कभी वो वोटर लिस्ट के बारे में बता देते हैं, बट कांग्रेस इज द ओनली पार्टी। बाकी भी पार्टियां हैं लेकिन वो इस फैक्ट्स के साथ नहीं है। देखिए, बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो हमारा इंडिया अलायंस है, इन सब के इस पर बैठ करके अच्छी तरह से इस पर रिसर्च करना चाहिए, क्या सच्चाई है। लेकिन लेकिन छोटी छोटी बातें तो रोज हम सुन रहे हैं कि जो है, अभी जब राहुल जी ने बोला कि एक ही घर में एक ही रूम में 80 लोग, वो पॉसिबल ही नहीं है। एक में 80 एक ही, और अलग अलग फैमिली के, एक ही फैमिली के। अच्छा, बहुत सारा ऐसा हो रहा है कि लोग जो है बिहार के, बंगाल के, यूपी के, बहुत सारे स्टेट्स के लोग जो हैं अपने अपने गांव घर छोड़ करके कहीं न कहीं काम करने चले जाते हैं। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन के लोग जाते हैं वहां पर, घर में ताला बंद रहता है, तो जो प्रोसीजर है, पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट किए बगैर वो लोग वोटर लिस्ट में नाम काट देते हैं। ऐसी बहुत शिकायतें आ रही हैं। वो जब गांव में जाएंगे तो वोट ही नहीं दे पाएंगे वो। सर, और एक महत्वपूर्ण सवाल कि पहले एंटरटेनमेंट या मूवीज जो होती थी वो लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए होती थी, लेकिन कुछ ट्रेंड ऐसे चल रहा है पिछले 2-3 सालों में, चाहे कश्मीर फाइल्स हो या फिर उदयपुर फाइल्स। कल ये मूवी रिलीज हुई है और लेकिन इसके रिलीज से पहले से ही काफी विवाद चल रहा है। नहीं, मुझसे बहुत लोग पूछने आ रहे हैं इस बारे में, कई बार बोल चुका हूं मैं। ये लोग चाहते हैं कोई कंट्रोवर्सी हो, कुछ ऐसी चीज आ जाए कि ये फिल्म चल जाए, और मुझे खुशी है कि फिल्म चल नहीं रही है। इसमें 55 सीन तो कट कर दी गई, निकाल दी गई है। देखिए, इसमें ये नफरत वाली फिल्म है। और आपने जो कश्मीर फाइल आई, गुजरात फाइल आई, ये जितनी आ रही है सब नफरत फैलाने वाली फाइल है कि एक समुदाय को किसी तरह से डैमेज करो और उसी के बहाने से वोट हासिल करो। डेवलपमेंट पे कोई ध्यान नहीं है। एआई आ गया है। अभी अमेरिका में देखिए गाड़ियां चल रही हैं, बिना ड्राइवर के चल रही हैं, और हम लोग कहां फंसे हुए हैं, इन चीजों में फंसे हुए हैं। निपुण शर्मा ने पैगंबर इस्लाम, जिनको अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा माना जाता है, फॉलोअर उनके पूरी दुनिया में है, उनके बारे में अपमानित शब्द बोला। क्या जरूरत बोलने की थी उनको? उन्होंने अपनी एक शोहरत के लिए बोल दिया। तो हर धर्म के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग नाराज हो गए। मैं पूछूं कि अकबरुद्दीन अवैसी ने हिंदू धर्म के खिलाफ, उनके धार्मिक देवी देवताओं के खिलाफ बहुत कुछ बोला था। वो कई महीना जेल में थे। निपुण शर्मा कितने दिन जेल में रही? एमएफ हुसैन साहब ने, एक बहुत बड़े एमएफ हुसैन जो थे यहां पर, जो है वो आर्टिस्ट थे, तो उन्होंने कुछ देवी देवताओं की तस्वीर बना दिया और उस पर हिंदू धर्म के लोग बहुत नाराज हुए। उनको बहुत एफआईआर, उनको भागना पड़ा हिंदुस्तान से। वो इंडिया छोड़ के चले गए। कतर में नेशनलिटी उनको मिल गई क्योंकि बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, तो उनको नेशनलिटी दे दिया, वहीं रह गए वो। तो मैं समझता हूं कि जानबूझ करके एक धर्म के खिलाफ इस तरह दिखाना, अभी ये फिल्म बनाने वाले जो है ना, फिल्म बनाने वाले का नाम है अमित जानी। अमित जानी से अगर आप पता लगाएं, पूछे उनसे और गूगल करके आप देखेंगे ना, तो नव निर्माण सेना से
वो टिकट दे रहे थे शंभू रेगर, जिन्होंने अफराजुल को, एक मुसलमान मजदूर को पिकास से काटकर जिंदा जला दिया था। वो उसको टिकट दे रहा था, वही फिल्म बना रहे हैं। अभी इनका क्या कैरेक्टर होगा आप देख लीजिए आप। और वो वीडियो वायरल किया था उन्होंने। नफरत फैलाने वाले इतनी हद तक गिर गए हैं कि कन्हैया लाल के बेटे को भी लाकर फिल्म दिखा रहे हैं। कोई बेटा अपने बाप को इस तरह करते हुए दिखेगा तो रोएगा, चिल्लाएगा, और चाहते हैं कि चिल्लाए और इसको वायरल किया जाए तो फिल्म चले और नफरत और बढ़े। मैं पूछता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ यही दिखाना है। देखिए, जब निपुण शर्मा ने पैगंबर इस्लाम के बारे में बोला तो बीजेपी ने भी निकाल दिया उनको पार्टी से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जितने दंगे हो रहे हैं उनकी वजह से हो रहे हैं, पूरे देश में दंगे शुरू हो गए थे। तो इस एक जो कन्हैया लाल टेलर जो है, उसने जो उसको सपोर्ट किया, उसको वायरल किया। लेकिन सर, अभी आपने एमएफ हुसैन साहब का भी दाखला दिया कि वो तो वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट पेंटर माने जाते थे, लेकिन अगर उनके पेंटिंग्स पे भी अगर वो कुछ बना दे तो ऐसी कार्रवाई हुई। लेकिन अगर यही बात करो तो आज हाल फिलहाल में सुबह एसटी हसन साहब ने भी एक ऐसी बात कही है कि उत्तराखंड या हिमाचल में ऐसी आपदा इसलिए आती है क्योंकि वहाँ के लोग सारे धर्म को रिस्पेक्ट नहीं करते, सिर्फ हिंदू धर्म को पूछते। नहीं, देखिए, ऐसा ना कि अगर मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी व्यक्ति किसी के धर्म के खिलाफ बोले, अपमानित करे तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम बार बार मांग कर रहे हैं कि एक लॉ बना दीजिए कि किसी धार्मिक गुरु के खिलाफ, धार्मिक किताब के खिलाफ, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के खिलाफ, या छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ यदि कोई अपमानित बात बोलता है उसको 10 साल सजा होना चाहिए। अगर ये हो जाएगा ना, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी बोलने की, कोई नहीं बोलेगा। तो ये उस टेलर ने जब इनकी चीज को वायरल किया ना तो किसी ने उनका गर्दन काट दिया। तो गर्दन काटना गलत है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा। लेकिन अगर लोगों बोलने पे पाबंदी लगाई जाए ना इस तरह की, कि इस तरह की चीजें नहीं, और सिर्फ यही क्यों दिखाया जा रहा है। अगर फिल्म बनाना है तो मैं पूछूं उनसे, क्या आप ये जो है जो रेलवे का सीरियल ब्लास्ट हुआ था, जो 19 साल लोग जेल में थे, उनकी आप बीती सुनिए ना, क्या है, वो छूट गए। तो उस पर फिल्म बनाइए आप कि किस तरह से उनको टार्चर करके एक ही तरह का उनसे जो कन्फेशन लिया गया और कोर्ट ने उसको देखा तो उनको छोड़ा 19 साल तक। 19 साल बर्बाद हुआ, ये दिखाइए दुनिया को। इसकी फिल्म आप नहीं बना रहे हैं, आप बनाइए पहलू खान पे फिल्म बनाइए। पहलू खान गाय बैल के मार दिया गया, उस पर फिल्म बनाइए। एक ट्रेन के अंदर एक पुलिस वाले ने 3 मुसलमानों को दाढ़ी देखकर, मुसलमान देख के गोली मार दिया, आप उस पर फिल्म नहीं बना रहे। एक आदमी ने वहां मार दिया, गलत है, उसकी फिल्म तो बना रहे हैं आप, क्योंकि मारने वाला मुसलमान था। यहां जो है मारने वाले मुस्लिम नहीं है, उसकी फिल्म नहीं बना रहे आप। ऐसे हजारों केसेस हैं, उस पर कोई बात ही नहीं, कोई चर्चा ही नहीं होती उस पर। अगर फिल्म की बात हो रही है तो खालिद का शिवाजी इस फिल्म पे भी एक, मैं तालियां बजा रहा हूं, वो तो फिल्म चलना चाहिए। अब वो जो नफरत पुजारी लोग वो फिल्म नहीं चलने देना चाहते। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में इस तरह की बातें सोचना कि उनकी फौज में मुसलमान नहीं थे, हिस्ट्री गलत है। अरे भाई, अगर आप देखेंगे तो उन्होंने एक उसके लिए अपना मुस्लिम मौलाना के लिए उन्होंने 750 एकड़ जमीन दिया था। आज भी कोकन में है जमीन, वो दिया था, और कह रहे हैं कि ये झूठ है, उनके उसमें मुस्लिम लोग नहीं थे। मतलब आप शिवाजी महाराज को भी आप सांप्रदायिक बोलना चाहते हैं, इतने बड़े महाराज को जिनका रिकॉर्ड है कि उन्होंने अपने सत्ता में कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। तो मीन्स अकॉर्डिंग टू यू किसी ने भी गलत स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए, चाहे वो नुपुर शर्मा हो या फिर एसटी हसन जी, क्योंकि वो भी तो आपके पार्टी 100%। मैं तो कह रहा हूं ना कि मैं भी अपने आप को भी कह रहा हूं कि मुझे भी किसी के धर्म के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं, और मेरे ऊपर भी अगर मैं किसी के धर्म के खिलाफ जानबूझकर कोई चीज बोल दूं ना तो मुझे भी सजा होना चाहिए। सर, और एक आखिरी सवाल कि देश पर टैरिफ जैसा संकट है, और क्या हम ये धार्मिक और सांप्रदायिक विवाद लेके बैठे हैं, जबकि हमारे आगे इंटरनेशनल क्वेश्चंस है, फॉरेन पॉलिसीज क्या है? कौन लेके बैठा है? ये सरकारी लेके बैठी है ना, सरकारी उसको बढ़ावा दे रही है। तो सरकार को डेवलपमेंट का ख्याल नहीं है। हमारे मोदी साहब को जाकर वहां अब की बार ट्रम्प सरकार क्या दो बोलने के, आज तक इतने प्रधानमंत्री हुए, आज तक तो नहीं गए कभी किसी को वोट दिलाने के लिए। और उन्होंने क्या किया हमारे साथ? वो मोनोपोली करना चाहते हैं। भाई, भारतवर्ष को पूरा अधिकार है, जहां भी सस्ती चीज मिलेगी, पेट्रोल सस्ता रशिया में मिलेगा वहां से लेंगे, सस्ता मिलेगा सऊदी अरब से लेंगे, जहां से मिलेगा लेंगे वहां से। आप कौन होते हैं हमको डराने वाले, धमकाने वाले? लेकिन इनकी जो दादागिरी चल रही है, और अभी भी
अमेरिका को ये इसराइल को पूरा सपोर्ट कर रहा है भारतवर्ष, और इसराइल मीन्स अमेरिका, दोनों साथ में है।